दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूपी स्पेशल जीके जीएस। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था आदि से महत्वपूर्ण प्रश्न सम्मिलित किए हमने इस वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम्स यूपी सुपर टेट 2026, यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस 2026, यूपी पैट 2026 आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वह कौन सा स्तूप है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? विच स्तूप मार्क्स मार्क्स द साइट वेयर बुद्धा गेव हिज फर्स्ट sermon? ऑप्शन ए चौखंडी स्तूप, बी धमेक स्तूप, सी सांची स्तूप या ऑप्शन डी भरोत स्तूप। बात करें ऑप्शन ए चौखंडी स्तूप की। चौखंडी स्तूप में यह गौतम बुद्ध ने गौतम बुद्ध ने गौतम बुद्ध ने पहली बार अपने अनुयायियों से मिले थे। गौतम बुद्ध पहली बार अपने अनुयायियों से मिले थे चौखंडी स्तूप। यह वाराणसी जिले में स्थित है। वाराणसी जिले में स्थित है। बात करें धमेक स्तूप की। धमेक स्तूप यह भी वाराणसी जिले में है। वाराणसी जिले में है, उत्तर प्रदेश में, जो कि गंगा और बरोड़ा नदियों के संगम पर है। गंगा और बरोड़ा नदियों के संगम पर स्थित है धमेक स्तूप। यह भी वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश में स्थित है। बात करें सांची स्तूप की। सांची स्तूप यह मध्य प्रदेश एमपी के रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है सांची स्तूप। बात करें ऑप्शन डी भरोत स्तूप की। भरोत स्तूप यह भी मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में है भरोत स्तूप, और सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। धमेक स्तूप और चौखंडी स्तूप यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धमेक स्तूप। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धमेक स्तूप में दिया था, और वाराणसी के चौखंडी स्तूप में गौतम बुद्ध पहली बार अपने अनुयायियों से मिले थे, जिसमें 5 अनुयायी सम्मिलित थे। पहली बार 5 अनुयायियों से यह चौखंडी स्तूप वाराणसी में मिले थे। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे? हाउ मेनी ऑफ द 16 महाजनपदास ऑफ एंशिएंट इंडिया वर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 8 या ऑप्शन डी 10 महाजनपद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्तमान उत्तर प्रदेश में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद स्थित थे। वर्तमान उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, यह भी कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि बौद्ध ग्रंथ के किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है? सही आंसर है बौद्ध ग्रंथ का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ का है भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। भगवती सूत्र। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में स्थित थे। इनमें महाजनपद है काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, चेदी, पांचाल, सूरसेन और कुरु। ये 8 महाजनपद जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। पांचाल महाजनपद की बात करें, पांचाल महाजनपद यह गंगा नदी को पांचाल महाजनपद को गंगा नदी 2 भागों में विभाजित करती है। 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी और दक्षिणी। बात करते हैं महाजनपद और उनकी राजधानी और वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र के बारे में।
महाजनपद, राजधानी और वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र। पहला है अंग महाजनपद, इसकी राजधानी थी चंपा। यह वर्तमान भागलपुर और मुंगेर के आसपास का क्षेत्र है, पूर्वी बिहार में। दूसरा है मगध महाजनपद। मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र थी। इसका वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र पटना या गया, मगध के आसपास का क्षेत्र है, मध्य दक्षिणी बिहार में। 16 महाजनपद में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद की बात करें तो मगध महाजनपद था। तीसरा है काशी महाजनपद, इसकी राजधानी वाराणसी थी, आधुनिक बनारस, उत्तर प्रदेश। चौथा महाजनपद है वत्स महाजनपद, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, यह इलाहाबाद या वर्तमान प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में। पांचवा महाजनपद है वज्जी महाजनपद, इसकी राजधानी थी वैशाली, विधेय और मिथिला। यह वर्तमान दरभंगा या मधुबनी के आसपास का क्षेत्र है, बिहार में। छठा है कौशल महाजनपद, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। ये वर्तमान अयोध्या या फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में। सातवां है अवंती महाजनपद, उज्जैन महेशमती इसकी राजधानी थी, मालवा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में स्थित है। आठवां है मल्ल महाजनपद, इसकी राजधानी थी कुशावती, वर्तमान उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले में, देवरिया के आसपास इसका क्षेत्र है। नवा है पांचाल महाजनपद, इसकी राजधानी थी अहिछत्र और काम्पिल्य, यह उत्तरी उत्तर प्रदेश में स्थित था। नेक्स्ट है चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी थी शक्तिमती, वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। नेक्स्ट है कुरु महाजनपद, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है कुरु महाजनपद में। मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी थी विराटनगर, वर्तमान जयपुर के आसपास, जयपुर राजस्थान। नेक्स्ट है कंबोज महाजनपद, इसकी राजधानी थी हाटक, वर्तमान में राजौरी या हाजरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, आधुनिक मथुरा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है अस्मक महाजनपद, इसकी राजधानी पूतन थी। यह दक्षिण भारत में गोदावरी नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र है। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, अस्मक महाजनपद, जिसकी राजधानी थी पूतन। अंत में गांधार महाजनपद, इसकी राजधानी थी तक्षशिला, पेशावर या रावलपिंडी के आसपास का क्षेत्र, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। मैप के आधार पर देख सकते हैं आप लोग, मत्स्य महाजनपद, सूरसेन महाजनपद, अवंती महाजनपद, अस्मक महाजनपद, अंग महाजनपद, मगध, काशी, मल्ल, वज्जी, कौशल, वत्स, चेदी महाजनपद, पांचाल महाजनपद, कुरु और इधर है गांधार महाजनपद, कंबोज आदि। नेक्स्ट है महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? इन विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट इज द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद आज फाउंड। ये हमने अभी डिस्कस किया है। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय में। भगवती सूत्र, यह जैन धर्म का ग्रंथ है, जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। 16 महाजनपदों का सही आंसर है ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय। बात करें बौद्ध धर्म के 3 पवित्र ग्रंथ की। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ के बारे में। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं 3, जिनमें पहला है सुत्त पिटक, सेकंड है विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और थर्ड है अभिधम्म पिटक। यह बौद्ध धर्म के 3 पवित्र ग्रंथ हैं, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक कहा जाता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, पाली भाषा में लिखे गए थे और इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और बौद्ध धर्म के नियम संकलित हैं। नेक्स्ट है मेरठ में 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? When did the 1857 revolt start in मेरठ? ऑप्शन ए 10 मई 1857, बी 29 मार्च 1857, सी 4 जून 1857 या ऑप्शन डी 15 अगस्त 1857। सही आंसर है ऑप्शन
ए, मेरठ क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। बात करें, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है 1857 में मेरठ क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और 1857 की क्रांति के बाद भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत 1857 की क्रांति के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1857 के तहत ब्रिटिश क्राउन के अधीन, ब्रिटिश क्राउन के अधीन, ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत के पहली वायसरॉय कौन बनी थी? 1800 भारत सरकार अधिनियम 1858 के पारित होने से पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता था, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि 1857 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। और भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत के पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग बनी थी, लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हु लीड द 1857 रिवोल्ट इन लखनऊ? ऑप्शन ए नाना साहब, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी बेगम हजरत महल, या ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। सही आंसर है ऑप्शन सी। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। नाना साहब की बात करें, इन्होंने कानपुर से 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किया था। नाना साहब ने कानपुर से, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया था, और बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? हु प्रोवाइडेड मिलिट्री लीडरशिप टू द 1857 रिवोल्ट इन दिल्ली? ऑप्शन ए बहादुर शाह द्वितीय, बी जनरल बख्त खान, सी मौलवी अहमदुल्ला, या ऑप्शन डी ब्रिजेश कादिर। सही आंसर है ऑप्शन बी। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का सैन्य नेतृत्व की बात करें, सैन्य नेतृत्व जनरल बख्त खान ने किया था। जनरल बख्त खान ने मौलवी अहमदुल्लाह को इन्हें 1857 के विद्रोह का 1857 के विद्रोह का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। 1857 के विद्रोह का प्रकाश स्तंभ मौलवी अहमदुल्लाह को कहा जाता है। और दिल्ली में 1857 के विद्रोह का सैन्य नेतृत्व जनरल बख्त खान ने किया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, बी गोविंद बल्लभ पंत, सी चंद्रभानु गुप्ता, या ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की बात करें, यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू। साथ ही है भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी।
पहली महिला राज्यपाल। भारत और उत्तर प्रदेश की किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। सही आंसर है ऑप्शन बी, गोविंद वल्लभ पंत। यह उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। चौधरी चरण सिंह की बात करें, चौधरी चरण सिंह यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने थे। भारत के 5वें पीएम थे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर ही चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर ही 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है? व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ उत्तर प्रदेश? भारत के लिंगानुपात की बात करें 943 है। भारत का लिंगानुपात 943 है। उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात की बात करें 912 है। 912। उत्तर प्रदेश के जनसंख्या घनत्व की बात करें 829 है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 है। भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें, भारत के जनसंख्या घनत्व की बात करें 382 व्यक्ति 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यह भारत का जनसंख्या घनत्व है। भारत की साक्षरता दर की बात करें, भारत की साक्षरता दर की बात करें 74.04% है भारत की साक्षरता दर। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर की बात करें, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68% है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर। नेक्स्ट है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क लोकेटेड? ऑप्शन ए झांसी, बी अंडमान और निकोबार, सी लक्षद्वीप, या ऑप्शन डी उड़ीसा। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क की बात करें, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। स्थापना 1996 में हुई थी। रानी झांसी के वास्तविक नाम की बात करें, वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका तांबे रानी झांसी का वास्तविक नाम था। सही आंसर है ऑप्शन बी। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, अंडमान और निकोबार में स्थित है। इसकी स्थापना 1996 में 1996 में हुई थी। रानी झांसी का वास्तविक नाम की बात करें, मणिकर्णिका तांबे था। नेक्स्ट है, झांसी का किला 1613 में किसके द्वारा बनाया गया था? हु बिल्ड द झांसी फोर्ट इन 1613? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजा वीर सिंह देव ने झांसी का किला 1613 में का निर्माण करवाया था। राजा वीर सिंह देव ने